जामी मैं भी भूल गया, चांद कह गया तेरे बिना बस साथ चलने जान ले गया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले क्लासिकल सिंगर असीस अरशद अपने मुल्क में तो नाम ना बना सके, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात जाकर उन्होंने द सीन के नाम से म्यूजिक बैंड बनाकर खूब नाम और शोहरत कमाई। उर्दू पॉइंट से जाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसा नौजवान जिसने म्यूज़िक की खातिर कई मुश्किलात बर्दाश्त की। जब उसकी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हुई तो उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, मगर फिर यकदम उसकी दुनिया बदली और उसे दुबई से एक गाने की ऑफर हुई। और जब वो दुबई गए तो वहाँ पर जाकर ही सेटल हो गए और फिर उन्होंने अपना एक म्यूज़िक बैंड बनाया जो आज दुबई का और यूनाइटेड अरब अमारात का सबसे मशहूर और मारूफ बैंड समझा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं असीस अरशद साहिब। हम इनसे जानेंगे कि इनकी कामयाबी की दास्तान क्या है और किस तरह इन्होंने दुबई में जाकर अपने म्यूजिक बैंड को वहाँ का मशहूर बैंड बना दिया है। भूल जामी मैं भी भूल गया, चांद कह गया तेरे बिना बस साथ चलने जान ले गया, मेरी जान ले गया। असीस अरशद साहब, कैसा लग रहा है आपको इस जगह पर आकर जहाँ से आपने गाना सीखा, जो है वो गाना गाना शुरू किया? मैंने ये जो आगाज़ था, बेसिकली मैं शुरू से म्यूज़िक बचपन से ही करता था। मुझे जब पता चला कि मैं गाता हूँ तो स्कूल से, फिर उसके बाद मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में आया तो गवर्नमेंट कॉलेज मैं इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं यहीं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाऊँ कि जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। तो इस म्यूज़िक सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया और आज अगर मैं आपके सामने जो भी हूँ वो इस म्यूज़िक सोसाइटी की वजह से हूँ। ये बताइए कि पाकिस्तान को छोड़कर आपने दुबई में ठिकाना कर लिया, वहाँ पर इतना नाम कमाया, इस कामयाबी का क्या राज है? किस तरह आपने ये स्ट्रगल की और इसको आपने विन किया? इस कामयाबी का राज ये है कि सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपने अगर कोई भी कामयाबी हासिल करनी है उसके लिए आपको एक स्टेप बढ़ना पड़ता है आगे, और वो मेरे ख्याल 100 में से चंद लोग ही होते हैं जो कि ये करते हैं। फिर ये हुआ कि मैं जब दुबई गया तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला, क्योंकि मेरे म्यूज़िक स्टाइल जो था वो भी डिफरेंट था, क्योंकि मैं गज़ल गाता था, थोड़ा बहुत क्लासिकल की तरफ था और मतलब थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक करता था। और वहाँ क्योंकि लोगों की रफ़्तार बहुत तेज़ है तो उस तरह से म्यूज़िक की रफ़्तार भी वहाँ तेज़ है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये मुश्किल है यहाँ, फिर कोशिश की मैंने और मतलब अपनी मेहनत जारी रखी। वो फिर ऐसे हुआ कि दरिया भर गया कतरे कतरे से। यहाँ से दुबई जाने का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप यहाँ पढ़ रहे थे, जब यहाँ पे लोग सीख रहे होते हैं म्यूज़िक, तो वो बेसिकली पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही जाना चाहते हैं। हमारे जो नाजरीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से दुबई कैसे चले गए? कौन सा ऐसा वाक़या था, कौन सा ऐसा बंदा था जो आपको वहाँ पर ले गया और देखते ही देखते आप माशाल्लाह मशहूर होते गए? मुझे उस तरह से यहाँ स्कोप नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैंने शुरू से म्यूज़िक ही करना चाहा था और म्यूज़िक ही किया। उसके अलावा मैं सोचता था कि अगर मैं भूखा भी रहूँगा ना तो मैं म्यूज़िक ही करूँगा, मैं उसके अलावा और कोई काम नहीं करूँगा। तो सबसे पहले तो आपकी जो डिटर्मिनेशन होती है ना वो बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशन जो आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार है उसका इस चीज़ में। तो म्यूज़िक ही करना था, इस वजह से फिर मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है म्यूज़िक का स्कोप, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिनका मैं ज़िक्र नहीं कर सकता अभी। बट ये है कि म्यूज़िक की ही बात करूँगा तो म्यूज़िक का उस तरह से मुझे स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर 20 सालों में करनी है शायद वहाँ जाके मैं 5 सालों में कर लूँगा। तो मुझे अब वो चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा देखिए ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखना कोई बुरी बात नहीं है, सारे ही यहाँ के पाकिस्तान के मोस्टली लोग होते हैं, मगर इससे निकलना एक बड़ी बात है, इस स्ट्रगल में से गुजरना। आप हमें ज़रा ये बताएं कि जब आप दुबई जाने का सोच रहे थे, सेटलमेंट का सोच रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियली आपने किस तरह जो है वो बेयर किया? ज़रा ट्रू स्टोरी बताइए। ट्रू स्टोरी ये बताऊँगा कि मेरी एक स्कूल में, एक निजी स्कूल में मेरी जॉब हुई जिसमें मैं म्यूज़िक कोऑर्डिनेटर था। तो अभी 1 महीना हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने कहा शुक्र है कि मेरी जॉब लग गई है, तो बस अभी अपने ख्वाब पूरे करूँगा। लेकिन वो मुझे ही लगता था, ऐसा सच नहीं था। लेकिन जब वहाँ जॉब स्टार्ट की और अभी 1 महीना मुझे हुआ था और एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, जो कि वहाँ से मुझे कॉल आई कि आप अगर यहाँ आ जाएं। तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने मुल्क से बाहर जाऊँगा। मेरे दोस्त और या मेरे टीचर सब जानते हैं कि मेरी शुरू से ख्वाहिश रही है कि मैं पाकिस्तान से ही मेरा नाम हो और इसी सरज़मीन से मैं बाहर जाऊँ, बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर जब वहाँ जॉब मेरी स्टार्ट हुई तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा बस ये मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन 1 महीने में ही मुझे कॉल आ गई। वो कॉल जब आई तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि मैं एक लगी लगाई जॉब छोड़ के एक ऐसे कंट्री जाऊँ जहाँ पर मुझे कोई जानता नहीं है, ठीक है, और ना मेरा कोई कांटेक्ट है, ना मेरा कोई फैमिली मेम्बर वहाँ है कि जिसको मैं जाके मिलूँ।
तो बड़ा मुश्किल था। मैंने अपने फादर से ये डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैं किसी को जानता नहीं था। पहले 3 महीने बहुत मुश्किल थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक आध जगह ट्रायल दिए। वहाँ उन्होंने सुना और मुझे कहा कि जी आप यहाँ परफॉर्म करना शुरू किया। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वर्ड ऑफ माउथ से लोगों ने मुझे सुना और सुनते फिर वो थोड़ा सा मेरा नाम लोगों को पता चल गया वहाँ। फिर उसी के साथ ही मेरा जो बैंड, जो द सीन के नाम से मेरा बैंड है दुबई में, तो उनके साथ अफ़ाक मोहसिन, उनके साथ फिर मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि जैम करते हैं। तो हमने जैम किया। उसके बाद फिर हमारे शोज़ स्टार्ट हुए। तो फिर इसी तरह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि जो मेहनत थी वो रंग लाना शुरू हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा यूएई हमें जानता है। कोई ऐसा वाक़या जिसे सोच के आप अभी भी इमोशनल हो जाते हो या जिसे सोच के आप सैड हो जाते हो, वो तो शेयर करें हमारे साथ। सैड तो नहीं मैं होता वो सोच के, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जब मैं पाकिस्तान में था, जब अपनी स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, क्योंकि जब मैं यहाँ तालिब इल्म था तो उसी दौरान ही मेरी मेहनत भी साथ साथ चल रही थी। गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर जो थी वो मेरी मेहनत चल रही थी। तो वो जो मेरा वक्त था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मुझे घर से फाइनेंशियली उतनी सपोर्ट नहीं थी। सीधी बात है, मैं ये बिल्कुल बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि मुझे बिल्कुल इतना सपोर्ट नहीं था घर से। फिर ये मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। तो वो हिम्मत ना हारने की वजह से मतलब मेरे पेरेंट्स भी हमेशा, उनको मेरे पे फ़ख्र होता है कि ये कभी हिम्मत नहीं हारा। अब महसूस होता है कि अगर वो वक्त ना होता तो शायद मैं कुछ अचीव ना कर पाता। बैंड का नाम है द सीन। आजकल एक वो है ना, हैशटैग करते हैं जी सीन, क्या सीन है। तो इसी तरह के मोहसिन ने इस बैंड का नाम रखा था। सो बैंड का नाम ही द सीन पड़ गया। तो वो बैंड के साथ जब मैंने गिग स्टार्ट किए वहाँ, और पाकिस्तानी ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस, हत्ता कि इजिप्शियन और इधर मतलब दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग जो कि उर्दू समझते भी नहीं हैं, उन लोगों ने भी हमारा म्यूज़िक पसंद किया। तो इसकी यही वजह थी कि मेरी मेहनत थी और लगन थी मेरे काम के साथ, कि जिसकी वजह से लोगों ने सुना और जो थोड़ा सा वो चीज़ स्प्रेड हुई, इसी वजह से फिर वो मीडिया पे भी पहुंची। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुबई में रहते हुए पाकिस्तान को बहुत जगह पे ऑफिशियली रिप्रेजेंट किया है। यूएई में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मिनी वर्ल्ड है वो इलाका। वहाँ पे हर मुल्क से, हर कंट्री से, हर रीजन से लोग हैं। तो आप क्या वहाँ पर भी पाकिस्तानी म्यूज़िक ही सुनाते हैं, इंडियन सुनाते हैं, या कोई और वैरायटी भी आपके पास है? हमें कुछ करके भी दिखाइए कि किस तरह के म्यूज़िक आप वहाँ पर बजाते हैं। अच्छा, ये है कि देखें, मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ और उर्दू जो म्यूज़िक तो खैर इट्सेल्फ म्यूज़िक एक फ़िलासफ़ी है, एक इट्सेल्फ साइंस है। तो वो कोई भी लैंग्वेज की या किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। लेकिन यह कि हमारी जो, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है या हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी म्यूज़िक एक तरह का ही है, तो मैं यही मेरा कोर म्यूज़िक है जो कि मैं करता हूँ। और यही म्यूज़िक बाहर पसंद किया जाता है, दूसरी ज़ुबानों के लोग भी इसको पसंद करते हैं। बॉलीवुड का, पाकिस्तानी म्यूज़िक, OSTs ड्रामों के, या नुसरत साहब की कवालियाँ। सो मैं यही म्यूज़िक करता हूँ। मेरा बेसिकली थोड़ा वर्सटाइल किस्म का म्यूज़िक है, जिसमें इंडियन म्यूज़िक भी है, पाकिस्तानी भी है। सो अच्छा, दुबई ही अब मंजिल है या इससे आगे भी कहीं का सोचा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेडिट दुबई को देता हूँ, क्योंकि दुबई एक सेंट्रल हब है एंटरटेनमेंट का। मुझे लगता है कि वो अपग्रेडेड पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर कम्युनिटी मिलेगी। एक तो वो पाकिस्तान से 3 घंटे का रास्ता है दुबई का। तो मुझे लगता है कि वो, जिस तरह मैं कराची बैठा हूँ या मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो इसलिए मुझे पर्सनली दुबई बहुत पसंद है। और वहाँ पर टैलेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, और इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा ठिकाना फ़िलहाल वही है। तो जिस जगह से आप निकले इतनी हार्डशिप्स में जी, तो क्या उस जगह से बाकियों को भी निकालने के लिए कोई कोशिश या सपोर्ट करेंगे, या किस तरह, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं उन लोगों को सपोर्ट करूँगा। और मैं शुरू से, मेरा अलमिया यही रहा है कि मैंने अभी भी ऐसा ही है कि मैं सपोर्ट करता हूँ जो मेरे कलीग्स हैं या मेरे फेलो म्यूजिशियंस हैं, या वो हत्ता कि वो किसी और भी फील्ड से हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं और उन्हें भी अपनी स्टोरी बताऊं कि भाई मैंने इस तरह से स्ट्रगल किया, क्योंकि स्ट्रगल मुझे लगता है कि हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरे बाद आने वाले जो लोग हैं उनको मैं ये तो ज़रूर कहता हूँ कि स्ट्रगल करें, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं हासिल नहीं कर सका, जो मैंने अचीव नहीं कर सका, तो अब उनको उसमें हेल्प आउट कर सकूँ। तो ये तो ख्वाहिश मेरी हमेशा से रहती। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह असीस अरशद ने मुश्किलात काटी, स्ट्रगल की और अपना नाम बनाने के लिए अभी तक ये कोशिश, और अब दुबई जाकर ये अपना नाम कमा रहे हैं, अपना बैंड ये पूरी दुनिया में मशहूर करते जा रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन शाहिद मुनीर के साथ ज़ाहिर महमूद, लाहौर।